ये जो एरोक्स ई है ये मिलता जुलता है अपने आइस वाले स्कूटर से। पीछे आपको डिस्क ब्रेक मिलता है बट एबीएस आपको नहीं मिलता है। मतलब इसकी चाबी अभी यहाँ पे रखी हुई है, बाकी आप इसको कीलेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आपको टाइप ए पोर्ट आपको इसके अंदर दिया गया हुआ है। इस बैटरी की खास बात ये है कि आप इसको नॉर्मली ऐसे रिमूव करके अपने घर पे भी चार्ज कर सकते हैं और आप इसको विद स्कूटर भी चार्ज कर सकते हैं। दिस इज़ अ बूस्ट मोड वाला स्विच एंड आप इस स्विच को पुश करेंगे, उसके बाद दिस स्कूटर जस्ट शूट्स लाइक अ रॉकेट। जो आपका टर्निंग रेडियस है वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइट फील होएगा, आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है वहाँ पे। यामाहा एरोक्स एक ऐसा परफॉर्मेंस स्कूटर जिसे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, पर ज़माना बदल रहा है और ज़माना आ रहा है इलेक्ट्रिक्स का। तो यामाहा ने इसी बदलाव को मद्देनज़र रखते हुए अपना ये एरोक्स ई में बदल दिया है। तो ये है एरोक्स ई और आज हम इसे चलाने आए हुए हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आखिरकार कैसा हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस है इस स्कूटर के साथ, कैसे इसके लुक्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट दिस स्कूटर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्टाइलिंग ऑफ द स्कूटर। ये जो एरोक्स ई है ये मिलता जुलता है अपने आइस वाले स्कूटर से। बिल्कुल कुछ भी यहाँ पे डिज़ाइन में एज सच कुछ चेंज नहीं आया है। फ्रंट से आप देखेंगे वैसे ही आपको हेडलैम्प्स में देखने को मिलते हैं। टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 14 इंच के टायर्स मिलते हैं फ्रंट में भी और रेयर में भी। आपको इसमें सिंगल डिस्क ब्रेक मिल जाता है विद एबीएस। पीछे आपको डिस्क ब्रेक मिलता है बट एबीएस आपको नहीं मिलता है। Talking about the suspensions, you get a telescopic suspension in front and you can see your indicators placed here. Now let's move to side and see what you get in sides. So first thing first, जब आप इसको देखेंगे तो कोई भी आपको कुछ changes ज़्यादा नज़र नहीं आने वाले until you will feel this EV sort of stickers। यहाँ पे जो एक EV वाला एक यहाँ पे इसको डिज़ाइनिंग और स्टाइल देने की कोशिश की है इन स्टिकर्स से और इन कलर्स से, वो आप देख सकते हैं। You get a center tunnel in ICE as well and in this EV as well। बट यहाँ पे बदला क्या है वो बताता हूँ। तो आपको यहाँ पे इस स्कूटर को अगर स्टार्ट करना है तो आपको यहाँ पे कीलेस एंट्री मिल जाएगी। मतलब इसकी चाबी अभी यहाँ पे रखी हुई है, बाकी आप इसको कीलेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, अभी यहाँ पे आप इसको ऑन करेंगे, मैंने ऑन ही रखा हुआ है ये। अब अगर आपको यहाँ पे एक्सेस करना है अपने चार्जिंग को और चार्जिंग पोर्ट को और बैटरीज़ को, तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए जैसे अभी मैं ये वाला स्विच, एक मिनट, ये ऑन पे कर दिया एंड ये जब मैं खोलता हूँ तो यहाँ पे आपको चार्जर रखने के लिए एक स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आप अपना चार्जर वगैरह रख सकते हैं एंड इस स्पेस का आप ज़्यादा कुछ यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। आपको चार्जर यहाँ पे ही मतलब उस हिसाब से ही बनाया गया है। आप इसमें कोई स्टोरेज वगैरह एक्स्ट्रा नहीं मिलती आपको। बाकी आपको थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस यहाँ पे मिलती है एंड इस स्टोरेज स्पेस में आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी रिमोट की रखी हुई है एंड इसकी जो ट्रेडिशनल चाबियाँ होती हैं वो भी कीज़ यहाँ पे आपको रखी हुई मिल जाएंगी। आप इसको फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टाइप ए पोर्ट आपको इसके अंदर दिया गया हुआ है। खैर अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स मूव टू द मेन थिंग्स, बैटरी ऑफ दिस स्कूटर। तो अगर आपको इसकी बैटरी एक्सेस करनी है तो यहाँ पे आप इसके ये ऑफ़ कर दिया और ये आप इसकी सीट खोलेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी बैटरीज़। जो यहाँ पे आपको बैटरीज़ ऑफ़र की गई हैं वो हैं 1.5 किलोवाट आवर की एंड आपको अगर इनको एक्सेस करना है सो यू कैन सी दिस नॉब एंड इस नॉब को जब आप खोलेंगे तो यहाँ से इसको उठा के आप इसकी दो बैटरीज़ देख सकते हैं। ये सिंगल बैटरी 1.5 किलोवाट आवर की है, तो ये 3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आपको टोटली मिल जाता है। इस बैटरी की खास बात ये है कि आप इसको नॉर्मली ऐसे रिमूव करके अपने घर पे भी चार्ज कर सकते हैं और आप इसको विद स्कूटर भी चार्ज कर सकते हैं, मतलब स्कूटर में लगे ही चार्ज हो जाएगी। बाकी इसकी चार्जिंग की अगर बात की जाए तो एक बैटरी को चार्ज होने में लगभग 3 घंटे 10 मिनट का समय लगता है। अगर दोनों को चार्ज होगा तो 6 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा, ऑब्वियसली मैथमेटिक्स। बाकी स्टोरेज स्पेस की बात की जाए तो प्रैक्टिकलिटी यहाँ पे बिल्कुल ही कम है। मतलब फुल फेस हेलमेट्स, जो छोटे हेलमेट होते हैं वो हाफ फेस हेलमेट जो आते हैं वो आ जाएं भले ही, पर यहाँ पे फुल फेस का तो कोई भी आपको स्कोप देखने को नहीं मिलेगा। नाउ मूविंग टू द सीट, कुशनिंग ऑफ सीट। मैंने इस स्कूटर को चला लिया है और सो फार इसकी जो कुशनिंग है
वो ठीक है, बट ये कुशनिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती तो ज़्यादा बेहतर रहता। अभी यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें इस सीट के साथ मुझे लगी। जब भी आप ब्रेकिंग वगैरह करेंगे या फिर जब आप स्कूटर को कहीं रफ पैच पे चला रहे होंगे तो आप फिसल सकते हैं आगे की तरफ। नाउ टॉकिंग अबाउट द रेयर ऑफ द स्कूटर, नथिंग हैज़ चेंज्ड, द लुक्स आर सिमिलर टू द आइस वर्जन ऑफ द स्कूटर, but I just want to show you one thing that you get a rear disc brake here as well, and also you will get traction control in the rear, and but the ABS is only in front tire. Also I want to show you that you get a dual shock absorbers in rear. So this was the all of the scooter. Now let's go to the ride and see how it performs on the road. सबसे पहले बात करूं अगर इसके मोटर की, तो दिस मोटर परफॉर्म्स वेरी वेल। यहाँ पे आपको पंच मिलता है, बट एक छोटा सा आपको मतलब मैं कहूँगा कि मिली सेकेंड का आप जब थ्रॉटल देते हैं, एकदम से आप जब थ्रॉटल देंगे तो वहाँ पे आपको एक मिली सेकेंड का या 1 सेकेंड का हल्का सा लैग देखने को मिलता है, बट इट्स ओके। बाकी अगर राइडिंग मोड्स की बात करें तो इको में इट फील्स वेरी नाइस, ठीक है, बट स्पोर्ट्स में आते ही दिस परफॉर्मेंस स्कूटर रियली शोज़ व्हाट इट हैज़ बीन मेड फॉर। स्पोर्ट्स मोड में आते ही यहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं, बहुत अच्छा पंच आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। मैं नेगेटिव पॉइंट कहूँगा वो है इसकी राइड क्वालिटी। यू गेट अ सस्पेंशन सेटअप which is not very accurate according to the scooter. I was not expecting this kind of suspension from the scooter, but it is what it is. फ्रंट में जब मैंने इस चीज़ को देखा तो यहाँ पे क्या है, बैटरीज़ हैं आपकी बिल्कुल एकदम सेंटर में, और ये जो टनल है यहीं पे आपकी बैटरीज प्लेस्ड हैं इसी सेंटर टनल के पास ही। तो आपका जो वेट है वो सारा आपको फ्रंट की साइड में फील होता है, एंड जब भी आपको जर्क वगैरह लगेंगे तो आपको वो चीज़ फ्रंट सस्पेंशन से फील होती है। ऑल्सो रेयर सस्पेंशन भी काफ़ी मुझे इन मामलों में अच्छा नहीं लगा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रेयर सस्पेंशन भी बहुत सारे मैंने गड्ढों वगैरह में से निकाला स्कूटर को, एंड जब मैं हाई स्पीड पे था, अब मैंने अगर स्लो निकलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फॉर द पर्पस दिस स्कूटर हैज़ बीन मेड फॉर इज़ क्रूजिंग एट हाई स्पीड्स। और इंडिया के जैसे रोड्स हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हाई स्पीड्स पे इसके सस्पेंशन सेटअप से मुझे बहुत सारी दिक्कतें लगी। ऑल्सो वन थिंग कि इसके ब्रेकिंग की अगर बात की जाए तो इसके वेट्स की वजह से इसके ब्रेकिंग में भी थोड़ा बहुत आपको लैग देखने को मिलेगा। लैग इन द सेंस कि जब मैं इसको हाई स्पीड पे क्रूज़ कर रहा था तो जब मेरे को जो ब्रेक से रिस्पॉन्सेज चाहिए थे वो उस तरह के रिस्पॉन्सेज नहीं मिले। वो ब्रेक बाइट जो था वो बहुत ही मतलब अप टू द मार्क नहीं था, विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अ परफॉर्मेंस स्कूटर, परफॉर्मेंस EV. So these are the things on which Yamaha has to work. Overall, the experience of the scooter is good. Performance-wise, I will give good marks. And overall, the looks, we know how Indians perceive looks of the Yamaha Aerox, which is in IC. So EV is also looking good. So yeah, this is my ride experience about this scooter. Now coming to the motor of the scooter, this motor produces a power of 9.4 kilowatt, and you will get a torque of 48 Nm here from this motor. And talking about the range of the scooter, so you will get approximately, the certified range is 117 km, but on city rides you will get a lesser range, but we will talk about that in future while we will be doing a detailed review of the scooter on the 3 ride modes which you will get in this scooter. So here are 3 ride modes. One is eco, then another is standard, and then you will get a sports mode. And also this scooter has a boost mode. तो जब आप इस स्कूटर को चला रहे होंगे और आपको एकदम से ज़्यादा रश करना हो या आपको एकदम से पंच चाहिए हो तो जस्ट प्रेस दिस स्विच, दिस इज़ अ बूस्ट मोड वाला स्विच, एंड आप इस स्विच को पुश करेंगे, उसके बाद दिस स्कूटर जस्ट शूट्स लाइक अ रॉकेट। बाकी अगर परफॉर्मेंस वगैरह के हिसाब से देखा जाए तो ये स्कूटर काफ़ी अच्छा है परफॉर्मेंस वाइज, जो इसका पंच है वो भी काफ़ी अच्छा है। स्विचेज़ आर अप टू द मार्क, सब आपको अपने हैंडी में मिलता है, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, आपके लिए हर चीज़ ईजी रहेगी। मनोवेबिलिटी में भी मैं कहूँगा ये स्कूटर अच्छा है, बट जो इसकी बैटरीज़ हैं उसकी वजह से आपको थोड़ा सा इसको टर्निंग वगैरह में, तो जब आपको बिल्कुल एकदम जो आपका टर्निंग रेडियस है
वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइट फील होएगा, आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है वहाँ पे। बाकी इसमें अगर आपको टाइट स्पेसेस में निकालना है तो इसमें भी इसमें आपको रिवर्स मोड मिल जाता है, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत दे देगा। एंड दिस इज़ समथिंग अराउंड 137 kilograms the curb weight is, but overall scooter is nice in terms of design. अगर यहाँ थोड़ा सा राइड क्वालिटी में भी काम करता तो ज़्यादा अच्छा रहता। बट इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस स्कूटर एंड वांट टू सी द रिव्यू इन फ्यूचर, so follow our channel 91 Wheels. For that we will do a detailed review of the scooter. We will test in real conditions how the scooter performs. And ये थे मेरे ऑब्जर्वेशंस। आपको ये स्कूटर कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।